तो दोस्तों अगर आप भी एमपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 16 जनवरी को होने वाला है, तो यहाँ पर आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स होंगे कि जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक क्यों बढ़ाई गई और किसके लिए बढ़ाई गई? ये तो पहला क्वेश्चन है। और अगर डेट बढ़ाई गई है तो क्या एग्ज़ाम डेट भी पोस्टपोन्ड हो सकती है? क्योंकि अगर फॉर्म फिल हुए हैं, न्यू फॉर्म फिल हुए हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट भी बढ़ सकती है। तो ये क्वेश्चन सबके मन में है, इवन मेरे मन में भी था। तो यहाँ पर हम इन सब बातों पर बात करेंगे और लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में यूट्यूब पर कोई बात नहीं कर रहा है कि टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाना है या फिर किसी और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको टेस्ट लगाना है एमपीएसआई का। और एमपीएसआई में टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट आप देख ही नहीं रहे हैं, टेस्ट आप लगा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ़ पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने ही पैरों पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है? तो इन सब क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्म फिल की डेट एक्सटेंड क्यों हुई? तो ये इसलिए एक्सटेंड हुई थी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था, उसकी फॉर्म फिल होने की डेट 10 नवंबर को लास्ट डेट थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाया, कोई भी कारणवश या फिर हो सकता है उनकी पेमेंट ना हो पाई हो और वो भी सर्वर की इश्यू की वजह से, उनकी खुद की गलती से नहीं, या तो एमपीएसबी की गलती से या फिर उनकी खुद की गलती से। तो जिन लोगों के भी फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे, वो कोर्ट के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई हमारा फॉर्म फिल नहीं हुआ है, हमारे लिए डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो यहाँ पर न्यायालय ने बोला कि आपकी डेट 26 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाई जाती है। तो ये हुआ था कि क्यों एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट को बढ़ाया गया था, तो उसका रीज़न ये था। तो केवल ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने केस किया था और जिनको भी ज़रूरत की थी कि उनका फॉर्म फिल होना चाहिए। तो ये हो गई बात कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को बढ़ाया क्यों गया था। अब हम देखते हैं क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है? ये सबके मन में है और आपके मन में भी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि पोस्टपोन्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे? है ना? अगर आप ये सर्च भी कर रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, तो भी गलत है। मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब पर ये सर्च कर रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, तो भी आप गलत कर रहे हैं खुद के साथ। और मैं बता दूँ आपको, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो ये बिल्कुल दावा कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल बढ़ने वाली है, एग्ज़ाम डेट बिल्कुल बिल्कुल 100% बढ़ेगी। उनका काम है आपको गुमराह करना, ठीक है? तो अपन को क्या, गुमराह नहीं होना है। कोई कितना भी बोले कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, हो रही है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि डेट बढ़े, ठीक है? ये नहीं है कि डेट नहीं बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ी तो आप क्या करेंगे? अगर मैंने आपसे बोल दिया कि हाँ, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो सकती है और आप उसके चक्कर में, क्योंकि आपके मन में एक सख्ती वाला जो डाउट है, वो मैंने क्रिएट कर दिया कि हाँ, डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा-सा ढील हो जाएँगे, आप खुद ढीला पड़ जाएँगे। आपके मन में थोड़ा-सा एक संयम रहेगा कि अब थोड़ा-सा टाइम मिल सकता है और जो वो टाइम मिलने का जो संतोष है, वो आपको पढ़ने नहीं देगा फिर। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये सोचना है कि आपकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होने वाली है और आपका एग्ज़ाम 16 तारीख से अगर स्टार्ट है, तो 16 को ही आपको एग्ज़ाम देना है और आपको ऐसी तैयारी करनी है कि अभी आपके पास पूरे 11 से 12 दिन हैं, 11 से 12 दिन हैं। तो इन 11-12 दिनों में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, रिवीज़न करना है, आपको अपनी गलतियाँ देखनी है, कहाँ पर गलती कर रहे हो, उनको सुधारना है और यही काम करना है बार-बार। टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद अपनी कमियाँ देखिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उन पर अपने जो बेसिक्स हैं, उनको कंप्लीट करिए। ये करना है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि डेट बढ़ेगी। ये मन में ही मत दो अपने दिमाग में। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हर चीज़ सुनता है। अगर उसने सुन लिया कि डेट बढ़ने वाली है, डेट बढ़ने वाली है, तो वो फ्री हो जाता है, वो उसको सही मान लेता है और सही मानने के बाद वो वही काम करता है, वो थोड़ा-सा ढीला पड़ जाता है, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होने वाली है, यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब आपकी जब एक्सटेंड होने की डेट या फिर एग्ज़ाम डेट की एक्सटेंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको पढ़ने के चांसेस को बढ़ाना पड़ता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे इस टाइम पर और इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो कहीं न कहीं नुकसान आपका ही होने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जितना भी टाइम है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए एक, जिसमें कि ज़्यादा टेस्ट ना हो। 10 से 12 ही टेस्ट लगाने हैं आपको, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं लगाने हैं। लेकिन जो टेस्ट होते हैं 8-10 लगाओ, लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट लगाओ। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स अगर आपके खुद के बनाए हुए हैं, उनको ही रिवाइज़ करिए
और जितना हो सके कमियों पर काम करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, विनर्स की, सत्यादि की या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आपको गलती से भी नहीं लगानी है। अब अगर पहले लगा ली हो आपने तो लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको 10 दिनों में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है। इसका रीज़न है, टेक्स्ट बुक में इन्होंने जो टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं बाँटा है सिलेबस के आधार पर, ठीक है? क्योंकि जैसा कि पहले ही मेंशन था सिलेबस में काफ़ी अच्छे से कि 10 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं और 10-10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने थोड़ी-सी गड़बड़ की है कि इन्होंने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन्स को बढ़ा दिया है। उनकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी, तो जो अदर क्वेश्चन्स हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, उनके क्वेश्चन क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। तो ये दिक्कत यहाँ पर हुई है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ अब आपको नहीं लगानी है। तो कहाँ की लगानी है? एमपी, पीएसबी की तैयारी जितने लोग भी कराते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिससे भी आपने पढ़ा हो, किसी की भी आप कोचिंग का टेस्ट लगा सकते हैं। कोई किसी का भी, मैं बोलूँगा विनर्स का लगाना है आपको, विनर्स का सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, विनर्स का लगाइए। सत्यादि का सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, वो लगाइए, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आपको पता होगा क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमपी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि कौन अच्छा टेस्ट बनाता है। लेकिन मैं बोलूँगा किसी का भी इनमें से कोई भी ले लो आप, लेकिन लगाना किसका है? जो एमपी के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं का लगाना है, ठीक है? जो एमपी की तैयारी कराते हैं, एमपी ईएसबी की, उन्हीं का टेस्ट आपको लगाना है। टेक्स्ट बुक जैसे जो मतलब सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ इनकी ज़्यादा अच्छी रहती है। वहाँ पर विनर्स वो क्वालिटी आपको नहीं दे सकता है। अगर मैं आरआरबी की बात करूँ, तो आरआरबी में टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की या फिर क्वेश्चंस के बनाने की, वो क्वालिटी विनर्स नहीं दे सकता है, ठीक है? लेकिन टेक्स्ट बुक की क्वालिटी एमपी के एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। तो हो गई बात ये हमारी टेक्स्ट बुक की। आपको टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है, आपको विनर्स, सत्यादि या फिर एमपी के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ चल जाएगी और बहुत अच्छे से टेस्ट लगाने हैं। आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको ये बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको ये समझ में आएगा कि कौन सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ज़्यादा। जब ये पता चल जाए तो उनको आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। बस ये फ़ॉर्मूला है टेस्ट लगाने का। टेस्ट में क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे मिल रहे हैं आपको, तो टाइम की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस एग्ज़ाम में। ये तो आपको पता होगा। तो ये हो गई हमारी बात टेस्ट सीरीज़ की और डेट पोस्टपोन्ड नहीं होने वाली है मेरे अनुसार, और आपको भी यही सोचना है कि आपकी टेस्ट सीरीज़, सॉरी, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है। यही सोचेंगे तभी आप बेहतर स्थिति में एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि 16 तारीख के बाद हो एग्ज़ाम, लेकिन अगर 16 को हो गया तो उसके लिए प्रिपेयर रहना आपको, ठीक है? तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ खुदा कागज़ पर। अगर आपको ये वीडियो और मेरी कही गई कोई भी बात पसंद आए और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ, और जुड़े रहिए खुदा कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। धन्यवाद।